हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो सबसे पहले मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है भारतीय ड्रीम ब्लॉग। तो आई होप गाइस कि आप सभी ने दिवाली का त्यौहार काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। आप सबकी दिवाली काफ़ी अच्छी रही होगी। तो आज की जो हमारी ये वीडियो है इसमें हम बात करेंगे भैया दूज के बारे में। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि भैया दूज का त्यौहार कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। जैसा कि हम सभी को पता है कि दिवाली का त्यौहार हम 4-5 दिनों तक सेलिब्रेट करते हैं। सबसे पहले हम छोटी दीपावली मनाते हैं, उसके बाद बड़ी दीपावली और फिर हम मनाते हैं गोवर्धन पूजा और फिर सबसे लास्ट में मनाते हैं हम लोग भैया दूज। तो जो भैया दूज का त्यौहार होता है ये भाई बहनों का त्यौहार होता है। भाई बहनों के अटूट प्रेम और अटूट बंधन का ये जो त्यौहार है इसको भाई बहन मिलजुल कर मनाते हैं। इस दिन बहनें जो होती है वो भाई के माथे पर तिलक करती है और ईश्वर से अपने भाई के लिए भगवान से यही मंगल कामना करती है कि हमारा भाई हमेशा स्वस्थ रहे और अपने जीवन में खूब तरक्की करे। तो आज की जो ये वीडियो है इसमें हम डिटेल में बात करेंगे भैया दूज के त्यौहार के बारे में और भैया दूज का त्यौहार क्यों मनाया जाता है और भैया दूज का जो पौराणिक इतिहास है वो क्या है। इसी टॉपिक पे हम आज बात करने वाले हैं। तो जो भैया दूज का त्यौहार है इसका इतिहास जो भारतीय संस्कृति में काफ़ी गहरा भी है और काफ़ी पुराना भी है। तो भाई दूज को हम भाई टीका और यम द्वितीया के नाम से भी जानते हैं। जो भैया दूज का जो त्यौहार है इसे हम भाई टीका के नाम से और यम द्वितीया के नाम से भी जानते हैं। भैया दूज का त्यौहार भाई बहन के अटूट प्रेम और अटूट रिश्ते का प्रतीक है। ये त्यौहार दिवाली के 5 दिवसीय पर्व का सबसे आखिरी दिन होता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र और उनकी खुशहाली के लिए ईश्वर से मंगल कामना करती है। इसके बाद हम बात करेंगे भैया दूज के पौराणिक इतिहास के बारे में। भैया दूज का जो पर्व है इसके पीछे बहुत सारी ऐसी पौराणिक कथाएं हैं जो काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं। तो इसमें से हम एक कहानी के बारे में आज बात करेंगे जो कि यमराज और उनकी बहन यमुना जी के बारे में है। तो भगवान यमराज और उनकी बहन यमुना जी की के लिए के बारे में ये मान्यता है कि जब यमराज जी अपनी बहन यमुना जी से मिलने का वादा उन्होंने किया था पर किसी कारणवश वो अपनी बहन से मिलने नहीं जा पाए। तो एक दिन यमुना जी ने यमराज जी को अपनी व्यथा सुनाई और यमराज जी ने अपनी बहन यमुना जी से मिलने का संकल्प लिया। वो अपनी बहन यमुना जी से मिलने उनके घर गए। तो यमुना जी ने उनका खूब आदर सत्कार किया, उनके माथे पर तिलक लगाया, सम्मानपूर्वक उन्हें अपने घर में भोजन करवाया और इस बात को लेकर ये देखकर यमराज जी काफ़ी प्रसन्न हुए और उन्होंने यमुना जी को ये वरदान दिया कि इस दिन जो भाई अपनी बहन के यहाँ जाएंगे अपनी बहन के हाथों से बना हुआ भोजन ग्रहण करेंगे और जो बहन अपने भाई को सम्मानपूर्वक इस दिन अपने घर बुलाएगी और उनके माथे पर तिलक लगाएगी उन बहनों के भाई की उन बहनों के भाई की उम्र जो है वो लंबी होगी, उन्हें कभी भी अकाल मृत्यु नहीं आएगी और वो भाई अपने जीवन में सुख समृद्धि के से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। और इसी मान्यता के बाद उसी दिन के बाद ये त्यौहार जो है वो भाई दूज के रूप में मनाया जाने लगा। और भाई दूज का त्यौहार जो है वो भाई बहनों के प्रेम का प्रतीक है और तभी से भाई दूज के दिन भाई जो है वो अपनी बहन के घर जाते हैं, वहाँ अपनी बहन के हाथों से अपने माथे पर तिलक लगवाते हैं। बहन जो वो भाई के लिए मंगल कामना करती है और उस दिन ये भी माना जाता है कि भाई का अपनी बहन के यहाँ भोजन करना शुभ माना जाता है और भाई अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपनी बहन को कुछ ना कुछ उपहार देते हैं और बहनें जो है वो भगवान से अपने भाई की लंबी उम्र के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए, सुखी जीवन के लिए ईश्वर से मंगल कामना करती है। तो ये एक पौराणिक कथा है जो कि भाई दूज के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि भैया दूज का जो त्यौहार है इसका क्या महत्व है।
तो भैया दूज पर बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र और उनकी सुख समृद्धि के लिए भगवान से मंगल कामना करती है। भगवान से अपने भाई के लिए ये आशीर्वाद मांगती है कि भगवान उनके भाई पे अपनी कृपा हमेशा बनाए रखे। उनकी कृपा से उनका भाई अपने जीवन में खूब तरक्की करे, हमेशा सुखी रहे और एक लंबी ज़िंदगी जिए। इस दिन बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती है, उन्हें अपने घर पर भोजन करवाती है और भाई अपनी बहन की सुरक्षा का वचन देते हैं और ये त्यौहार भाई बहन के अटूट रिश्ते को और भी ज़्यादा मजबूत बनाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि भैया दूज मनाने का क्या तरीका होता है। तो भैया दूज के दिन बहनें अपने भाइयों के लिए विशेष पूजा करती है और उन्हें तिलक लगाती है। इस दिन बहनें तिलक में रोली, अक्षत यानी कि चावल का प्रयोग करती है। इस दिन भाई का अपने बहन के घर पर भोजन करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। भैया दूज का त्यौहार भाई बहन के अटूट प्रेम और आपसी विश्वास का प्रतीक है। यह त्यौहार पूरे भारतवर्ष में बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। तो ये थी एक छोटी सी कथा जो कि भैया दूज के बारे में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर मानी जाती है। तो भैया दूज के बारे में एक छोटी सी जो कहानी थी वो मैंने आप सभी को सुनाई है। तो भैया दूज और रक्षाबंधन ये जो दोनों त्यौहार हैं ये भाई बहनों के अटूट प्रेम, अटूट विश्वास का प्रतीक है। रक्षाबंधन के पर्व की ये खास मान्यता है कि इस दिन बहनें भाई के घर जाती है और भाई के माथे पर तिलक लगाती है और भाई की मंगल कामना के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती है और एक भाई के हाथ पे एक रक्षा सूत्र बांधती है और रक्षा सूत्र बांधते समय अपने भाई के लिए भगवान से यही मंगल कामना करती है कि उनका भाई अपने जीवन में खूब तरक्की करे, खूब आगे बढ़े और हमेशा स्वस्थ रहे। और दूसरी तरफ हम बात करेंगे भैया दूज के बारे में। तो भैया दूज में ये मान्यता है कि इस दिन भाई खुद बहन के घर जाता है और बहन भाई के माथे पर तिलक लगाती है, उसके हाथ में कलावा बांधती है और ईश्वर से ये प्रार्थना करती है कि उनका भाई लंबी आयु जिए और हमेशा सुखी रहे, अपने जीवन में खूब आगे बढ़े और सुख समृद्धि के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाए। और भैया दूज के दिन बहनें अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपने भाई को कुछ उपहार देती है और उसके हाथ में एक गोला जिसे कि हम नारियल कहते हैं वो भी अपने प्यार के रूप में अपने भाई को देती है। तो ये थोड़ा सा अंतर था भैया दूज में और रक्षाबंधन के त्यौहार में। वैसे तो दोनों त्यौहार भाई बहनों के प्रेम का ही प्रतीक है, लेकिन इसे मनाने की जो विधि है वो थोड़ा सा अलग होती है। तो आई होप गाइज़ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप अपनी तरफ से कुछ सजेशन देना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझे वो सजेशन दे सकते हैं। बहुत ही जल्दी मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने अपने कामों में व्यस्त रहिए। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो सबसे पहले मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है भारती ड्रीम ब्लॉग। तो आई होप गाइज़ कि आप सभी ने दिवाली का त्यौहार काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा, आप सबकी दिवाली काफ़ी अच्छी रही होगी। तो आज की जो हमारी ये वीडियो है इसमें हम बात करेंगे भैया दूज के बारे में। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि भैया दूज का त्यौहार कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। जैसा कि हम सभी को पता है कि दिवाली का त्यौहार हम 4-5 दिनों तक सेलिब्रेट करते हैं। सबसे पहले हम छोटी दीपावली मनाते हैं, उसके बाद बड़ी दीपावली और फिर हम मनाते हैं गोवर्धन पूजा और फिर सबसे लास्ट में मनाते हैं हम लोग भैया दूज। तो जो भैया दूज का त्यौहार होता है ये भाई बहनों का त्यौहार होता है।
भाई बहनों के अटूट प्रेम और अटूट बंधन का ये जो त्यौहार है, इसको भाई बहन मिलजुल कर मनाते हैं। इस दिन बहनें जो होती है वो भाई के माथे पर तिलक करती है और ईश्वर से अपने भाई के लिए भगवान से यही मंगल कामना करती है कि हमारा भाई हमेशा स्वस्थ रहे और अपने जीवन में खूब तरक्की करे। तो आज की जो ये वीडियो है, इसमें हम डिटेल में बात करेंगे भैया दूज के त्यौहार के बारे में, और भैया दूज का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, और भैया दूज का जो पौराणिक इतिहास है वो क्या है। इसी टॉपिक पे हम आज बात करने वाले हैं। तो जो भैया दूज का त्यौहार है, इसका इतिहास जो है भारतीय संस्कृति में काफ़ी गहरा भी है और काफ़ी पुराना भी है। तो भाई दूज को हम भाई टीका और यम द्वितीया के नाम से भी जानते हैं। जो भैया दूज का जो त्यौहार है, इसे हम भाई टीका के नाम से और यम द्वितीया के नाम से भी जानते हैं। भैया दूज का त्यौहार भाई बहन के अटूट प्रेम और अटूट रिश्ते का प्रतीक है। ये त्यौहार दिवाली के 5 दिवसीय पर्व का सबसे आखिरी दिन होता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र और उनकी खुशहाली के लिए ईश्वर से मंगल कामना करती है। इसके बाद हम बात करेंगे भैया दूज के पौराणिक इतिहास के बारे में। भैया दूज का जो पर्व है, इसके पीछे बहुत सारी ऐसी पौराणिक कथाएं हैं जो काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। तो इसमें से हम एक कहानी के बारे में आज बात करेंगे, जो कि यमराज और उनकी बहन यमुना जी के बारे में है। तो भगवान यमराज और उनकी बहन यमुना जी के बारे में ये मान्यता है कि जब यमराज जी अपनी बहन यमुना जी से मिलने का वादा उन्होंने किया था, पर किसी कारणवश वो अपनी बहन से मिलने नहीं जा पाए, तो एक दिन यमुना जी ने यमराज जी को अपनी व्यथा सुनाई और यमराज जी ने अपनी बहन यमुना जी से मिलने का संकल्प लिया। वो अपनी बहन यमुना जी से मिलने उनके घर गए। तो यमुना जी ने उनका खूब आदर सत्कार किया, उनके माथे पर तिलक लगाया, सम्मानपूर्वक उन्हें अपने घर में भोजन करवाया। और इस बात को लेकर ये देखकर यमराज जी काफ़ी प्रसन्न हुए और उन्होंने यमुना जी को ये वरदान दिया कि इस दिन जो भाई अपनी बहन के यहाँ जाएंगे, अपनी बहन के हाथों से बना हुआ भोजन ग्रहण करेंगे, और जो बहन अपने भाई को सम्मानपूर्वक इस दिन अपने घर बुलाएगी और उनके माथे पर तिलक लगाएगी, उन बहनों के भाई की उन बहनों के भाई की उम्र जो है वो लंबी होगी, उन्हें कभी भी अकाल मृत्यु नहीं आएगी, और वो भाई अपने जीवन में सुख समृद्धि से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। और इसी मान्यता के बाद, उसी दिन के बाद ये त्यौहार जो है वो भाई दूज के रूप में मनाया जाने लगा। और भाई दूज का त्यौहार जो है वो भाई बहनों के प्रेम का प्रतीक है, और तभी से भाई दूज के दिन भाई जो है वो अपनी बहन के घर जाते हैं, वहाँ अपनी बहन के हाथों से अपने माथे पर तिलक लगवाते हैं। बहन जो वो भाई के लिए मंगल कामना करती है, और उस दिन ये भी माना जाता है कि भाई का अपनी बहन के यहाँ भोजन करना शुभ माना जाता है, और भाई अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपनी बहन को कुछ न कुछ उपहार देते हैं, और बहनें जो है वो भगवान से अपने भाई की लंबी उम्र के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए, सुखी जीवन के लिए ईश्वर से मंगल कामना करती है। तो ये एक पौराणिक कथा है जो कि भाई दूज के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि भैया दूज का जो त्यौहार है, इसका क्या महत्व है। तो भैया दूज पर बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र और उनकी सुख समृद्धि के लिए भगवान से मंगल कामना करती है। भगवान से अपने भाई के लिए ये आशीर्वाद मांगती है कि भगवान उनके भाई पे अपनी कृपा हमेशा बनाए रखे, उनकी कृपा से उनका भाई अपने जीवन में खूब तरक्की करे, हमेशा सुखी रहे और एक लंबी ज़िंदगी जिए। इस दिन बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती है, उन्हें अपने घर पर भोजन करवाती है, और भाई अपनी बहन की सुरक्षा का वचन देते हैं। और ये त्यौहार भाई बहन के अटूट रिश्ते को और भी ज़्यादा मजबूत बनाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि भैया दूज मनाने का क्या तरीका होता है। तो भैया दूज के दिन बहनें अपने भाइयों के लिए विशेष पूजा करती है और उन्हें तिलक लगाती है।
इस दिन बहनें तिलक में रोली, अक्षत यानी कि चावल का प्रयोग करती है। इस दिन भाई का अपने बहन के घर पर भोजन करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। भैया दूज का त्यौहार भाई बहन के अटूट प्रेम और आपसी विश्वास का प्रतीक है। यह त्यौहार पूरे भारतवर्ष में बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। तो ये थी एक छोटी सी कथा जो कि भैया दूज के बारे में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर मानी जाती है। तो भैया दूज के बारे में एक छोटी सी जो कहानी थी वो मैंने आप सभी को सुनाई है। तो भैया दूज और रक्षाबंधन ये जो दोनों त्योहार हैं ये भाई बहनों के अटूट प्रेम, अटूट विश्वास का प्रतीक है। रक्षाबंधन के पर्व की ये खास मान्यता है कि इस दिन बहनें भाई के घर जाती है और भाई के माथे पर तिलक लगाती है और भाई की मंगल कामना के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती है और एक भाई के हाथ पे एक रक्षा सूत्र बांधती है और रक्षा सूत्र बांधते समय अपने भाई के लिए भगवान से यही मंगल कामना करती है कि उनका भाई अपने जीवन में खूब तरक्की करे, खूब आगे बढ़े और हमेशा स्वस्थ रहे। और दूसरी तरफ हम बात करेंगे भैया दूज के बारे में। तो भैया दूज में ये मान्यता है कि इस दिन भाई खुद बहन के घर जाता है और बहन भाई के माथे पर तिलक लगाती है, उसके हाथ में कलावा बांधती है और ईश्वर से ये प्रार्थना करती है कि उनका भाई लंबी आयु जिए और हमेशा सुखी रहे, अपने जीवन में खूब आगे बढ़े और सुख समृद्धि के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाए। और भैया दूज के दिन बहनें अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपने भाई को कुछ उपहार देती है और उसके हाथ में एक गोला जिसे कि हम नारियल कहते हैं वो भी अपने प्यार के रूप में अपने भाई को देती है। तो ये थोड़ा सा अंतर था भैया दूज में और रक्षाबंधन के त्यौहार में। वैसे तो दोनों त्यौहार भाई बहनों के प्रेम का ही प्रतीक है, लेकिन इसे मनाने की जो विधि है वो थोड़ा सा अलग होती है। तो आई होप गाइज़ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप अपनी तरफ से कुछ सजेशन देना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझे वो सजेशन दे सकते हैं। बहुत ही जल्दी मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने अपने कामों में व्यस्त रहिए। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।